प्रिय दर्शक बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि जहां गणेश जी प्रसन्न होकर विराजते हैं, वहां जीवन के विघ्न, रुकावटें और कष्ट ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे सूरज उगने पर अंधकार मिट जाता है। कहते हैं, जिस घर में बुधवार के दिन गणेश तत्व जागृत हो जाए, वहां बुद्धि, सौभाग्य और सफलता स्वयं मार्ग बनाकर चली आती है। और आज की इस दिव्य कथा में हम सुनने वाले हैं वही दुर्लभ रहस्य, वही पवित्र प्रसंग जिसने एक साधारण मनुष्य के जीवन में ऐसा चमत्कार घटा दिया कि देवगण भी उस क्षण पर स्तब्ध रह गए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा समस्त माताओं, बहनों, भाइयों और श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन है, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि गणेश पुराण में स्पष्ट लिखा है, जो बुधवार की कथा सच्चे मन से सुनता है, उसके जीवन से विघ्न उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। और यदि आपके मन में बाप्पा के प्रति सच्ची भक्ति है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जहां गणेश जी की कृपा रहती है, वहां भ्रम दूर होते हैं, बुद्धि प्रखर होती है और सौभाग्य जीवन में दीपक की तरह जल उठता है। तो चलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, सुनते हैं यह अद्भुत, दिव्य और रहस्यमयी बुधवार गणेश कथा, जो प्रकट करती है निर्णय, सौभाग्य और विघ्नहर्ता गणेश जी की अनंत कृपा का चमत्कार। उस रात का वातावरण अजीब था, इतना अजीब कि देवलोक से लेकर पृथ्वी तक हर प्राणी अनजाने भय से कांप रहा था। सितारों की चमक फीकी पड़ चुकी थी, हवा किसी अनसुनी चेतावनी की तरह धीमी और भारी हो गई थी। आकाश ने जैसे अपना रंग खो दिया था और एक अजीब काली छाया उसमें फैल रही थी, मानो ब्रह्मांड में कोई अदृश्य तंतु टूट गया हो। देवताओं को बुलाया गया और वे आपस में बुदबुदाते हुए देवलोक की महान सभा में प्रवेश कर रहे थे। किसी के चेहरे पर क्रोध नहीं था, किसी पर शंका नहीं, सिर्फ चिंता की रेखाएं थीं, गहरी और असामान्य। इंद्र सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में विश्वास नहीं, बेचैनी तैर रही थी। उन्होंने कहा, आज तीनों लोकों में असंतुलन सिर्फ एक वजह से उठ रहा है। ग्रह बुध अपनी शांति खो चुका है, उसकी ऊर्जा असंतुलित हो गई है। और यह केवल ग्रह चक्र का उतार चढ़ाव नहीं, यह कुछ बड़ा है, बहुत बड़ा। जैसे ही यह शब्द गूंजे, वहां उपस्थित देवता सिहर उठे। बुध, ग्रहों का शांत, सौम्य, बुद्धि और वाणी का स्वामी, उसका क्रोधित होना असंभव माना जाता था, परंतु आज उसकी ऊर्जा फट रही थी, मानो कोई प्राचीन आग फिर से भड़क उठी हो। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति ने सभा को स्थिर किया, लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता ने माहौल और भी भारी कर दिया। उन्होंने कहा, बुध की अशांति का कारण आज का नहीं, बल्कि वह पाप है जिसे सदियों पहले एक देवता ने किया था। वह पाप इतना गहरा था कि उसका प्रभाव समय की सीमाओं को चीरकर आज फिर जाग उठा है। देवताओं में खुसर पुसर होने लगी, कौन देवता, कौन सा पाप और क्यों अभी? उसी क्षण एक शांत दिव्यता ने पूरे सभा को भर दिया। यह प्रकाश किसी चेतावनी की तरह नहीं, बल्कि समाधान की तरह था। सबकी निगाहें मुड़ी और वे देखकर कांप गए। वहां प्रकट हुए थे गणेश जी, स्थिर, गंभीर और संपूरक करुणा और शक्ति के रूप में। उन्होंने कहा, यह पाप संबंधित है उस बालक से जिसकी कुंडली में बुध की शक्ति अत्यधिक प्रबल थी। देवताओं की शंकाएं और बढ़ गईं। आज पहली बार ऐसा लग रहा था कि आने वाला समय कोई साधारण घटना का नहीं, बल्कि किसी ऐसे रहस्य के उद्घाटन का संकेत दे रहा है, जो भविष्य, बुद्धि और संसार के निर्णयों को एक नया मार्ग देने वाला है। यहीं से वह कथा शुरू होती है जो बताती है क्यों बुधवार का दिन गणेश जी का माना जाता है। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक राजा था, धृतराष्ट्र। वह न्यायप्रिय था, धर्म के नियमों का पालन करता था और प्रजा को अपने परिवार की तरह मानता था। फिर भी उसके जीवन में एक खालीपन था, जिसे कोई संपत्ति, कोई विजय, कोई यज्ञ नहीं भर पाता था। वह था संतान का अभाव। वर्षों तक उसने यज्ञ किए, देवताओं की पूजा की, व्रत किए, लेकिन भाग्य जैसे उसे इस सुख से दूर रख रहा था। एक रात जब महल गहरी नींद में था, तभी एक तेज प्रकाश महल के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुआ। एक वृद्ध तपस्वी वहां खड़े थे। उनकी आंखों से जैसे ज्ञान का प्रकाश बह रहा था और उनका शरीर तप से धधकते अंगार जैसा प्रतीत हो रहा था। राजा तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। तपस्वी ने कहा, राजन, तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी, परंतु वह पुत्र साधारण नहीं होगा।
वह ज्ञान, बुद्धि और निर्णय का केंद्र होगा। उसकी वाणी में ब्रह्म की शक्ति होगी। राजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तपस्वी ने आगे कहा, पर उसके जन्म में एक छाया छिपी है। वह छाया उसे महान भी बनाएगी और उसके जीवन में अनदेखी परीक्षाएं भी लाएगी। राजा चौंक गया। छाया? कैसी छाया? तपस्वी ने कहा, बुध उस पर विशेष कृपा करेगा, लेकिन बुध का एक प्राचीन शाप उसके पीछे लगा होगा। वह शाप प्राण का नहीं, भाग्य और निर्णय का होगा। वह बालक बहुत कुछ देखेगा, बहुत कुछ बदलेगा, और ऐसा समय आएगा जब संसार की बुद्धि उसी के कारण डगमगाएगी। इससे पहले कि राजा और पूछ पाता, तपस्वी प्रकाश में विलीन हो गए। कुछ महीनों बाद एक बुधवार की सुबह रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही वह पैदा हुआ, महल की दीवारें हल्के प्रकाश से चमक उठीं और राजपुरोहित ने जन्म पत्रिका देखकर कहा, यह बालक मंगल नहीं, बुध का वरदान है। इसकी बुद्धि सीमाओं को तोड़ देगी। बच्चे का नाम पड़ा बुधात्म। बचपन से ही वह अद्भुत था। उसकी बातें इतनी स्पष्ट और धारदार होती कि विद्वान भी उसके प्रश्नों के उत्तर खोजते खोजते थक जाते। परंतु उसके साथ कुछ विचित्र घटनाएं भी होने लगीं। कभी उसके रोने भर से दीपक बुझ जाते, कभी उसके हंसते ही कमरे में चमक फैल जाती, और कभी किसी का निर्णय उसके पास आते ही बदल जाता। लोग कहते, यह बच्चा किसी दिव्य शक्ति का प्रतीक है, लेकिन इसके साथ अजीब छाया भी जुड़ी है। राजा इन बातों को मानने से इनकार करता था, लेकिन नियति के पास उसके लिए कुछ और लिखा था। समय बीतता गया और बुधात्म 7 वर्ष का हो गया, लेकिन वह 7 साल का बच्चा नहीं लगता था। वह बुद्धि के स्तर पर किसी युगों पुराने ऋषि के समान प्रतीत होता था। वह घंटों अकेले बैठकर उन बातों पर मनन करता जिनके बारे में बड़े बड़े विद्वान भी सोचने से हिचकते थे। उसकी आंखों में कभी कभी ऐसी चमक दिखती कि मानो वह किसी और लोक को देख रहा हो, किसी ऐसे ज्ञान लोक को जिसकी झलक सामान्य मानव कभी नहीं पा सकते। महल के विद्वान उसके पास आकर कई बार कहते, इस बालक में बुध की शक्ति साधारण से कई गुना अधिक है। उसकी दृष्टि भविष्य देखती हुई प्रतीत होती है, परंतु साथ ही उसके आसपास छाया हुआ एक अदृश्य भय भी था। रात के समय उसके कमरे में रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती। कभी हवा बिना कारण तेज हो जाती, कभी उसकी परछाई दीवार पर कई गुना लंबी दिखाई देती। एक रात रानी जोर से चीख उठी। वह कमरे में गई तो देखा, बुधात्म आंखें बंद करके किसी गहरे ध्यान में बैठा था, लेकिन कमरे में उसके चारों ओर चमकते हुए विचित्र अक्षर घूम रहे थे। वे अक्षर देव भाषा के थे, लेकिन इतने प्राचीन कि उन्हें समझना असंभव था। रानी डर गई और बच्चे को उठाकर सीने से लगा लिया। तभी वह चौंक गई। बुधात्म ने आंखें खोलकर शांत स्वर में कहा, माता, ये अक्षर मेरे नहीं, ये किसी और ने भेजे हैं। कोई मुझे पुकार रहा है। रानी के रगों में खून जम गया। अगले दिन से पूरे नगर में अफवाह फैल गई कि राजकुमार पर देव या अशुभ शक्तियों का प्रभाव है, लेकिन राजा इन बातों को अंधविश्वास मानता रहा। कई वर्षों बाद जब बुधात्म 12 वर्ष का हुआ, तभी पहली बार उसकी छाया ने भौतिक रूप लिया। वह महल के उद्यान में खड़ा था जब उसकी छाया अचानक उसके पैरों से अलग होकर दीवार पर फैल गई। इतनी बड़ी कि मानव नहीं, किसी और लोक के प्राणी की लगे। बुधात्म ने कहा, यह वही छाया है जिसके बारे में तपस्वी ने कहा था। यह मेरे साथ जन्मी है। उस दिन पहली बार राजा धृतरथ को लगा कि उनके पुत्र के साथ कोई महान परंतु भयानक भविष्य जुड़ा हुआ है। बुधात्म शांत था, लेकिन उसकी छाया नहीं, और आगे होने वाली घटनाएं बताती थीं कि यह केवल शुरुआत थी। अब जब बुधात्म 16 वर्ष का हुआ, उसकी बुद्धि अप्राकृतिक रूप से बढ़ चुकी थी। वह राजकार्य में प्रवेश करने लगा और उसके सुझावों से राज्य का विकास कई गुना बढ़ गया। व्यापार, ज्ञान, शिक्षा और निर्णय, हर क्षेत्र में अद्भुत उन्नति हो रही थी। लोग उसे देवदूत कहने लगे, लेकिन वही लोग उसकी छाया से डरने भी लगे थे, क्योंकि छाया का आकार बदला बदला रहता, कभी बड़ा, कभी छोटा, कभी 2 हिस्सों में बंटा हुआ। एक दिन राजा ने उससे पूछा, पुत्र, तुम्हारी छाया ऐसा क्यों करती है? बुधात्म ने कहा, पिता, छाया मेरे भीतर की शक्ति नहीं दिखाती, वह मेरे पीछे चल रहे शाप का रूप है। बुध की ऊर्जा मेरे भीतर है, पर उसके पीछे जो अभिशाप चल रहा है वह मुझे किसी और दिशा में खींच रहा है। राजा डर गया। कौन सा अभिशाप? किसका शाप? बुधात्म बोला, वही शाप जो किसी देवता ने सदियों पहले किया था, जिसके कारण आज बुध अशांत है और जिसका समाधान सिर्फ एक देव ही कर सकता है। राजा का हृदय भय से कांप उठा। उसी रात बुधात्म के कमरे से तेज प्रकाश उठा और महल की नींव हिल गई। सारे राजा, रानी और सैनिक दौड़े।
कमरे की दीवारें नीली रोशनी से धड़क रही थीं, जैसे उन्हें कोई भीतर से धक्का दे रहा हो। कमरे के बीचों बीच बुधात्म हवा में मंडरा रहा था और उसके चारों ओर ग्रहों के चक्र घूम रहे थे, विशेषकर बुध का आकार विशाल और असंतुलित। अचानक प्रकाश फटा और वह जोर से जमीन पर गिरा। वह उठते हुए बोला, समय निकट है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बुध मुझसे संवाद कर रहा है। वह कह रहा है कि उसका शाप जाग चुका है और जब बुध क्रोधित होता है तो दुनिया की बुद्धि अंधकार में उतर जाती है। उस रात राजा ने पहली बार महसूस किया कि उसका पुत्र किसी महायुद्ध का केंद्र बनने वाला है, जहां हथियार नहीं बुद्धि टकराएगी। लेकिन इस युद्ध में कौन शामिल होगा, यह अभी किसी को पता नहीं था। कुछ महीनों बाद एक ऐसा संकेत मिला जिससे पूरे राज्य की रूह कांप गई। राजधानी के उत्तर दिशा में एक विशाल वृक्ष खड़ा था, हजारों वर्ष पुराना, जिसे लोग विद्या का वटवृक्ष कहते थे कि उसके पास बैठने मात्र से व्यक्ति की बुद्धि तेज होती है। परंतु एक सुबह वह वृक्ष जला हुआ मिला, जैसे किसी अदृश्य अग्नि ने उसे भीतर से भस्म कर दिया हो। कोई चिंगारी नहीं, कोई धुआं नहीं, बस राख, और राख भी ऐसी जो हाथ लगाने पर ठंडी थी। लोग डर गए, सभी बुधात्म की ओर देखने लगे। कुछ ने डर से भरे स्वर में कहा, यह उसी के कारण है, उसी की छाया में यह अग्नि छिपी है। राजा का धैर्य टूटने लगा। वह जानना चाहता था यह सब क्या हो रहा है। उसी रात उसने बुधात्म को बुलाया। बुधात्म शांत बैठा था, उसकी आंखें किसी अदृश्य चीज को देख रही थीं। राजा ने पूछा, पुत्र, क्या तुम बता सकते हो कि क्या हो रहा है? बुधात्म ने धीरे से कहा, पिता, यह वृक्ष इसलिए जला क्योंकि बुध की ऊर्जा का संतुलन टूट गया है। वह मुझे पुकार रहा है। वह चाहता है कि मैं उसके शाप का रहस्य समझूं। राजा ने पूछा, कौन सा शाप? बुधात्म बोला, एक देवता ने बुध को जो अपमानित किया था, उसी का क्रोध आज भी जीवित है और अब वह क्रोध मेरे माध्यम से जाग रहा है। मैं उसका वाहक हूँ, उसका दर्पण हूँ। इतनी गहरी बात सुनकर राजा सन्न रह गया। उसी क्षण आकाश में विचित्र आवाजें गूंजने लगीं, मानो कोई विशाल शक्ति हंस या क्रोधित हो रही हो। बुधात्म की आंखें चमक उठीं। समय आ गया है, वह शक्ति आने वाली है जो इस रहस्य को उजागर करेगी। राजा ने पूछा, कौन? तभी कड़कती बिजली की तरह एक दिव्य ऊर्जा महल में प्रवेश कर गई। वह किसी परिचित दैवीय आभा की तरह थी, कोमल भी, शक्तिशाली भी। जैसे ही वह कमरे में उतरी, सारी हवा स्थिर हो गई और महल की दीवारें स्वर्णिम प्रकाश से नहाने लगीं। और उस प्रकाश के भीतर दिखाई दिया गणेश जी का स्वरूप। बुधात्म तुरंत भूमि पर गिरकर प्रणाम करने लगा। माहौल में ऐसी शक्ति फैल गई कि साधारण व्यक्ति कुछ क्षणों तक सांस भी न ले सके। गणेश जी बोले, बुधात्म, यह समय आ गया है कि तुम सत्य जानो। क्यों बुध पर शाप लगा, क्यों तुम्हें इस संसार में भेजा गया और क्यों बुधवार का दिन मेरे नाम पर स्थिर हुआ। गणेश जी के आने से पूरा महल दिव्यता की लहर में डूब गया था, लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता संकेत दे रही थी कि आने वाला सत्य किसी साधारण कथा जैसा नहीं, बल्कि युगों के संतुलन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने एक गहरी दृष्टि से बुधात्म को देखा, एक दृष्टि जिसमें प्रेम भी था, करुणा भी और कहीं एक अज्ञात चेतावनी भी। उन्होंने कहा, बुधात्म, तुम्हारा जन्म किसी परिवार की खुशी के लिए नहीं हुआ, तुम एक उद्देश्य से भेजे गए हो। बुध की शक्ति तुम्हारे भीतर इसलिए है क्योंकि तुम उस महान घटना का केंद्र हो जो सालों पहले घट चुकी है। राजा ने कांपते हुए पूछा, भगवान, कौन सी घटना? गणेश जी बोले, वह घटना जिसने बुध को शापित कर दिया और जिसकी प्रतिध्वनि आज भी ब्रह्मांड में गूंज रही है। वह घटना जिसे छिपा दिया गया था ताकि संसार की बुद्धि सुरक्षित रह सके, पर वह सत्य अब स्वयं प्रकट होना चाहता है। बुधात्म ने पूछा, क्या वह शाप मेरे कारण जाग रहा है? गणेश जी ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि तुम्हारे जन्म के साथ ही बुध के ऊर्जा तंतु फिर से सक्रिय हुए। तुम वह सेतु हो जिसके माध्यम से वह पाप और उसका प्रायश्चित पूरा होगा, और जब तक वह नहीं होगा बुध अशांत रहेगा, और बुध अशांत रहा तो संसार की बुद्धि भटकने लगेगी, व्यापार टूटेंगे, निर्णय भ्रमित होंगे और ज्ञान का प्रकाश मंद पड़ जाएगा। सभागृह में भय फैल गया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस युवा बालक पर गणेश जी बोले, डरो मत, समय आने पर तुम जानोगे कि तुम कौन हो, क्यों आए हो और बुध का शाप किस तरह समाप्त होगा। लेकिन आज मैं तुम्हें वह प्रथम सत्य बताने आया हूँ जिससे इस कथा की शुरुआत होती है। सभी की सांसें थम गईं। गणेश जी ने कहा, युगों पहले एक देवता ने ऐसी भूल की थी जिसकी कीमत आज तक चुकाई जा रही है।
बुध का शाप उसी भूल का परिणाम है और उसी भूल के कारण बुधवार का दिन मेरे नाम पर आया। इसके बाद गणेश जी ने अपना त्रिशूल आकार का हाथ उठाया और जैसे ही उनकी हथेली से प्रकाश निकला, महल के सामने समय का पर्दा फटने लगा। और यहीं से शुरू होती है वह महान घटना जिसने पूरे ब्रह्मांड की बुद्धि को दिशा दी और जो बताएगी क्यों बुधवार गणेश जी का दिन माना जाता है। समय का पर्दा जैसे ही फटा, सब कुछ घूमने लगा। दीवारें, आकाश, महल, लोग सब अदृश्य भंवर में खिंचने लगे। बुधात्म, राजा, रानी और महल में उपस्थित सभी लोगों को ऐसा लगा कि वे जलधारा में बहते लकड़ी के टुकड़े हों जिन्हें कोई अनदेखी शक्ति घुमा रही हो। गणेश जी स्थिर खड़े थे, लेकिन उनका प्रकाश समय के प्रवाह में एकमात्र ऐसा बिंदु था जो अचल और सशक्त था। जैसे ही वह प्रकाश फैलकर पूरे कक्ष में फैला, दृश्य बदल गया। अब सब एक विशाल, प्राचीन और दिव्य लोक में थे। यह स्थान न देवलोक था न पृथ्वीलोक। यह ज्ञान लोक था जिसे केवल कुछ चुने हुए देव ही देख सकते थे। आकाश में अनगिनत प्रकाश रेखाएं बह रही थीं, जो ब्रह्मांड की बुद्धि का प्रतीक थीं। इन्हीं के भीतर से एक विशाल, तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। ग्रह देवता बुध। उनका स्वरूप शांत था, पर आज उनकी आंखों में अशांति की ज्वाला साफ दिखाई दे रही थी। ऊर्जा तंतु उनके चारों ओर ऐसे घूम रहे थे जैसे एक तूफान अपने केंद्र को ढूंढ रहा हो। बुध बोले, देखो गणेश, तुम्हें स्वयं आना पड़ा। इसका अर्थ है कि वह घटना कोई साधारण भूल नहीं थी। गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, हाँ बुध, तुम्हारा शाप अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। यदि आज सत्य न बताया गया तो तीनों लोगों की बुद्धि धुंध में खो जाएगी। बुध का चेहरा कठोर हो गया, और इस शाप का कारण सिर्फ एक देवता है, वह जिसने मेरी शक्ति, मेरा सम्मान और मेरा अस्तित्व तक चुनौती दी थी। यह सुनते ही ज्ञान लोक में उपस्थित ऊर्जा किरणें कांप उठी। बुधात्म विस्मित होकर पूछ बैठा, एक देवता? कौन सा देवता? बुध ने उसकी ओर देखा। वह देवता जिसने मेरी मर्यादा तोड़ी, मेरी साधना भंग की, और सबसे बड़ा पाप यह कि उसने संसार की बुद्धि पर अधिकार करने का प्रयास किया। अचानक दृश्य धीमे धीमे बदलने लगा। अब वे एक और युग में प्रवेश कर रहे थे। ऐसा युग जहां देवता भी युवा, उग्र और असंतुलित हुआ करते थे। और इस युग में एक देव ने ऐसा किया था जिसने बुध को शापित कर दिया था, और यह शाप ही भविष्य में बुधात्म के जन्म का कारण बना। गणेश जी बोले, यहीं से सत्य आरंभ होता है। नया दृश्य आकार लेते ही सब एक शांत, विशाल और दिव्य वन में खड़े थे। एक ऐसा वन जहां अनंत विद्याएं निवास करती थीं। पेड़ों के पत्तों तक में ज्ञान का प्रकाश था। बीच में एक ऊंचा पर्वत दिखाई देता था, जिसकी चोटी पर मधुर मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। बुध उस पर्वत की ओर इशारा करते हुए बोले, सदियों पहले मैं इसी पर्वत पर साधना कर रहा था। वह साधना संसार की बुद्धि के संतुलन को स्थिर रखने के लिए थी। ग्रहों का ज्ञान, निर्णयों की धारा, वक्तृत्व की शक्ति, इन सब का केंद्र मेरी साधना थी। दृश्य और स्पष्ट हुआ। वहां बैठे थे युवा बुध, तेजस्वी, गंभीर और ध्यान में स्थिर। उनका ध्यान इतना गहरा था कि आसपास का वातावरण ही ठहर गया था। पेड़ों के पत्ते, हवा, पक्षी सब शांत थे। इतने में आकाश में तेज गर्जना हुई और एक अन्य देवता प्रकट हुए। वह थे देवता तक्षकेंद्र, जो अपनी तीव्र बुद्धि, गर्व और वाणी की शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन साथ ही उनके भीतर एक छिपा हुआ अहंकार भी था, जो देवताओं में कम ही देखा जाता था। तक्षकेंद्र ने पर्वत की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बुध, तुम ही क्यों इस ज्ञान पर अधिकार रखो? बुद्धि पर शासन मेरा होना चाहिए। मेरी वाणी तेज है, मेरा तर्क अद्वितीय है। मुझे इस संसार का ज्ञान स्वामी होना चाहिए। युवा बुध ने आंखें खोले बिना कहा, ज्ञान पर अधिकार नहीं होता तक्षकेंद्र, यह अर्जित किया जाता है। तुम्हारे भीतर अहंकार है और अहंकार बुद्धि को विकृत कर देता है। तक्षकेंद्र क्रोधित हो उठे, तो क्या तुम कह रहे हो कि मैं योग्य नहीं? मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, वाणी में, तर्क में और बुद्धि में। बुध ने धीरे से कहा, तुम श्रेष्ठ हो सकते हो, लेकिन तब तक नहीं जब तक तुम अपने भीतर के गर्व को शांत नहीं करते। यह सुनकर तक्षकेंद्र की आंखों में ज्वाला भर उठी। उन्होंने कहा, यदि तुम मुझे बुद्धि स्वामी नहीं मानते तो मैं तुम्हें इस पद से हटाकर दिखाऊंगा। मैं तुम्हारी साधना भंग करूंगा और देखूंगा कि क्या तुम्हारी शक्ति बच पाती है। बुध ने पहली बार आंखें खोली। उनकी दृष्टि इतनी तेज थी कि तक्षकेंद्र का गर्व कुछ क्षणों के लिए कांप गया। तुम जो करने जा रहे हो, बुध बोले, उसका परिणाम सिर्फ तुम्हें नहीं, संसार को भुगतना पड़ेगा। लेकिन तक्षकेंद्र ने चेतावनी अनसुनी कर दी, और यहीं से शुरू हुआ वह कर्म
जो शाप में बदलकर सदियों तक गूंजता रहा और जिसने अंततः बुद्धात्म को जन्म लेने के लिए विवश किया। अब दृश्य और भयावह होने लगा। तक्षकेंद्र का क्रोध तेज तूफान की तरह आसपास के वातावरण में घुलने लगा। उन्होंने आकाश की ओर हाथ उठाए और अपनी दिव्य वाणी से मंत्रों का उच्चारण करने लगे। उनकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि ज्ञानवन की कई शाखाएं टूट गईं और पर्वत की चोटी डगमगाने लगी। तक्षकेंद्र गरजे, यदि बुद्ध ज्ञान का स्वामी है तो मैं उसका संतुलन तोड़ दूंगा। जैसे ही उनके शब्द गूंजे, आकाश में काले बादल इकट्ठे होने लगे, एक ऐसे स्थान में जहां सदियों तक कभी अंधेरा नहीं देखा गया था। यह दृश्य इतना असामान्य था कि ऐसा लगता था मानो स्वयं ब्रह्मांड तक्षकेंद्र की वाणी से कांप उठा हो। युवा बुद्ध ध्यान से उठकर खड़े हुए। उनकी आंखें अब शांत नहीं थीं, उनमें चेतावनी की अग्नि थी। उन्होंने कहा, तक्षकेंद्र रुक जाओ, यह मार्ग विनाश का है। लेकिन तक्षकेंद्र ने सुनना बंद कर दिया था। उन्होंने तेज मंत्र फेंका जो बुद्ध की साधना रेखा की ओर बढ़ने लगा। एक ऐसा मंत्र जो ग्रहों के संतुलन की धारा तोड़ सकता था। तभी बुद्ध ने अपनी शक्ति से मंत्र को रोक लिया। उनके हाथों से प्रकाश निकला और दोनों शक्तियां तीव्र गति से टकरा गईं। टकराव इतना भयंकर था कि आसपास की भूमि फट गई। पेड़ों पर जमा ज्ञान ऊर्जा तितर बितर हो गई और पर्वत का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। तक्षकेंद्र को लगा कि बुद्ध ने उन्हें रोककर उनका अपमान किया है। उन्होंने और भी क्रोधित होकर कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ। और यह कहकर उन्होंने अपने तेजतम मंत्र का प्रयोग किया। वाणी विभ्रम, यह ऐसा मंत्र था जो किसी भी देवता की साधना, उसकी एकाग्रता और उसकी शक्ति की शुद्धता को विकृत कर देता था। जैसे ही वह मंत्र बुद्ध तक पहुंचा, युवा बुद्ध पीछे की ओर लड़खड़ा गए। उनकी साधना में कंपन होने लगा। उनके चारों ओर घूमती बुद्धि ऊर्जा फटने लगी। तक्षकेंद्र, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, बुद्ध चिल्लाए, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मंत्र ने बुद्ध के ऊर्जा तंत्र को फाड़ दिया। उनकी पूर्ण साधना भंग हो गई। ऊर्जा उनके भीतर फटकर बाहर निकलने लगी और उसी क्षण एक भयंकर विस्फोट हुआ। पूरा ज्ञान लोक हिल उठा। इस विस्फोट ने सिर्फ बुद्ध को चोट नहीं पहुंचाई, इसने ब्रह्मांड के बुद्धि तंतु को ही अस्त व्यस्त कर दिया। तक्षकेंद्र के चेहरे पर अब डर था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि यह भूल नहीं, अपराध था। और इसी अपराध ने जन्म दिया बुद्ध का शाप, जिसे आगे केवल एक देव ही शांत कर सकता था, गणेश। विस्फोट के बाद सारा ज्ञान लोक धुएं और फटी हुई ऊर्जा रेखाओं से भर गया था, जैसे किसी ब्रह्मांडीय तूफान ने वहां आकर सब कुछ उखाड़ फेंका हो। विशाल वृक्ष, जिनकी पत्तियां सदियों से ज्ञान का प्रकाश संजोए थीं, अब राख होकर हवा में उड़ने लगे। आकाश, जो हमेशा उज्जवल और शांत रहता था, अब विकृत रेखाओं से भरा हुआ था, जैसे किसी ने बुद्धि की परछाइयों को खींचकर आकाश पर टांग दिया हो। उस धुएं में से युवा बुद्ध धीरे धीरे उभरते दिखाई दिए, लेकिन अब वो पहले जैसे देव नहीं थे। उनका शरीर घायल था, उनके चारों ओर घूमने वाली बुद्धि की धारा बिखर चुकी थी और उनकी आंखों में अपार पीड़ा और क्रोध का तूफान उठ रहा था। उन्होंने अपने दोनों हाथ फैलाए और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, आसपास की सारी टूटी हुई ऊर्जा उनके अंदर समाने लगी। लेकिन वह ऊर्जा अब शुद्ध नहीं थी, वह विकृत, बिखरी और टूटी हुई थी। इस विकृत ऊर्जा को समेटते हुए बुद्ध की देह कांपने लगी, जैसे कोई देवता नहीं बल्कि घायल ब्रह्मांड अपने बिखरे हुए हिस्सों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। दूसरी ओर तक्षकेंद्र स्तब्ध खड़े थे। उनका चेहरा, जो कुछ क्षण पहले गर्व और अहंकार से भरा था, अब भय और पश्चाताप से पीला पड़ चुका था। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने ऐसा करने का इरादा नहीं किया था। लेकिन बुद्ध ने उनकी ओर देखा भी नहीं। उनकी निगाहें अब कहीं और थीं, उस शून्य की ओर जहां ज्ञानलोक की ऊर्जा बहकर गुम हो रही थी। एक धीमी, गंभीर और टूटी हुई आवाज निकली, तुमने सिर्फ मेरी साधना नहीं तोड़ी तक्षकेंद्र, तुमने बुद्धि के संतुलन को घायल कर दिया है। आज जो हुआ है उसका परिणाम आने वाले युगों तक महसूस किया जाएगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरा ज्ञानलोक धीरे धीरे अंधकार में डूबने लगा। प्रकाश रेखाएं मुड़ने लगी, वृक्षों की जड़ें मिटने लगी और आकाश में एक विशाल लेन खुलने लगा। एक ऐसा लेन जो भविष्य की घटनाओं को बदल देगा। इस विनाश के बीच बुद्ध का स्वर और भारी हो गया, यह टूटन अब रुकेगी नहीं जब तक मैं इसे एक शाप में न बदल दूं। तक्षकेंद्र ने भयभीत होकर कहा, शाप? किसे? बुद्ध की आंखें उनके ऊपर टिक गईं। तुम्हें भी और आने वाले संपूर्ण मानव युग को भी। ज्ञानलोक की ध्वनि मानो मौन की गहराई में डूब चुकी थी। कहीं से कोई मंत्र, कोई पक्षी, कोई ऊर्जा, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था।
इस मौन में बुद्ध की आवाज ही केवल ऐसी थी जो ब्रह्मांड में गूंज सकती थी। उन्होंने अपने हाथ उठाए और उनके चारों ओर की टूटी हुई बुद्धि रेखाएं एकत्रित होकर अग्नि की तरह चमकने लगीं। उस अग्नि में ज्ञान नहीं था, वह जलन थी, वह टूटन थी, वह वेदना थी। तक्षकेंद्र पीछे हटते हुए बोले, बुद्ध रोकिए, मैं स्वीकार करता हूं कि मुझसे भूल हुई, मैं अहंकार में था, लेकिन शाप देना समाधान नहीं। बुद्ध ने धीरे से कहा, तुम्हारी भूल कोई साधारण गलती नहीं थी, तुमने बुद्धि के मूल को, उसके संतुलन को छेड़ा है। जो तूफान अब शुरू हुआ है वह युगों तक चलेगा, मैं सिर्फ उसका स्वरूप दे रहा हूं। उन्होंने शाप का पहला घेरा बनाया। अग्नि हवा में घूमकर एक विशाल वृत्त बनी जिसमें टूटे ज्ञान की ध्वनि भरी हुई थी, जैसे दुनिया की सारी अव्यवस्थाएं इस वृत्त में समाने लगी हों। बुद्ध बोले, तक्षकेंद्र, आज से तुम्हारी वाणी तुम्हें ही छलने लगेगी। तुम्हारी बुद्धि जो तुम्हें गर्व देती थी वह कभी स्थिर नहीं रह पाएगी। तुम निर्णयों में असंतुलित रहोगे और सृष्टि का कोई भी जीव तुम्हारी वाणी पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पाएगा। यह सुनते ही तक्षकेंद्र चीख उठे, नहीं, मेरी वाणी ही मेरी शक्ति थी, कृपा करें। लेकिन बुद्ध जैसे किसी और ही लोक में प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने दूसरा शाप दिया, एक ऐसा शाप जिसने समय को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारी अस्थिर बुद्धि का प्रभाव केवल तुम्हारे तक सीमित नहीं रहेगा, यह प्रभाव उस ग्रह रेखा में फैलेगा जिसे सृष्टि बुद्ध रेखा कहेगी। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले लाखों करोड़ों जीवों की बुद्धि भी कभी कभी तुम्हारे दोष का भागी बनेगी। उनके निर्णय डगमगाएंगे, विचार भ्रमित होंगे और कभी कभी समझ होते हुए भी गलत कदम उठाएंगे। तक्षकेंद्र घुटनों पर गिर पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं, मुझे दंड दीजिए, पर संसार को क्यों? बुद्ध की आंखों में वह पीड़ा थी जो सिर्फ टूटे हुए ज्ञान में जन्म ले सकती थी, क्योंकि संसार बुद्धि पर चलता है और आज बुद्धि की धारा टूट चुकी है। मैं इसे नहीं छिपा सकता, मैं इसे शाप देकर सत्य का रूप दे रहा हूं। तभी आकाश से एक विशाल गर्जना हुई और कहीं दूर से एक दिव्य स्वर आया, बुद्ध, इतना पर्याप्त है। लेकिन बुद्ध ने कहा, नहीं, अभी एक अंतिम शाप बाकी है, और वह शाप एक भविष्य की आत्मा को जन्म देगा, वह आत्मा बुद्धात्म। और जैसे ही उन्होंने यह कहा, ज्ञानलोक में समय का दूसरा कीन खुल गया। सैन खुलते ही सारा ज्ञानलोक एक घूमते हुए भंवर में बदल गया। यह भंवर अंधकार का नहीं था, यह विकृत बुद्धि ऊर्जा का भंवर था, जो टूटे हुए विचारों, अधूरी तर्क शक्तियों और बिखरे हुए निर्णयों से भरा हुआ था। इस भंवर के बीच बुद्ध ने अपने दोनों हाथ फैलाकर अंतिम शाप का केंद्र बनाया। तक्षकेंद्र भय से थरथरा उठे। बुद्ध, यह मत कीजिए, यह शाप ब्रह्मांड के लिए विनाशकारी होगा। लेकिन बुद्ध अब एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुके थे जहां व्यक्तिगत पीड़ा और लौकिक दया दोनों ही फीके पड़ जाते हैं। उनकी आवाज अब देवों जैसी नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की टूटन जैसी लग रही थी। यह शाप आवश्यक है क्योंकि एक दिन संसार को बुद्धि के मूल स्वरूप की रक्षा करनी होगी, और उस दिन एक आत्मा की आवश्यकता होगी जो मेरी टूटी हुई साधना का वारिस बने। भंवर से एक चमकीली किरण निकली और आकाश में जाकर स्थिर हो गई। बुद्ध बोले, मैं एक आत्मा भेजूंगा, वह जो मेरी शक्ति को भी पार करेगी, वह जो बुद्धि को समझेगी पर बुद्धि के भ्रम से भी जूझेगी, वह जो निर्णय करेगी पर निर्णयों में पीड़ा भी महसूस करेगी। उसका मन तेज होगा पर कभी कभी विचलित भी होगा। तक्षकेंद्र हतप्रभ रह गए। क्या यह आत्मा मेरे दोष को भी वहन करेगी? बुद्ध ने कहा, हाँ, और उसी कारण वह संसार से अलग होगी। उसका मन साधारण नहीं होगा, वह संसार की भाषा समझेगी पर दुनिया की भीड़ से दूर रहेगी। लोग उसे अलग समझेंगे, गंभीर, चिंतक, कभी कभी अस्तित्वी। वह बाहर से शांत दिखेगी पर भीतर से ब्रह्मांड की लहरों से लड़ती रहेगी। यह सुनकर ज्ञानलोक में गर्म हवाएं चलने लगी, मानो भविष्य की कराहें समय से पहले ही बाहर आ रही हों। उसका नाम होगा बुद्धात्म। उसके भीतर तुम्हारा दोष भी होगा और मेरी साधना का अंश भी। वह जन्म लेगा जब पृथ्वी की बुद्धि भ्रमित होने लगेगी और लोग सत्य को पहचानने की शक्ति खोने लगेंगे। तक्षकेंद्र रो पड़े, तो यह आत्मा दंड कब तक झेलेगी? बुद्ध ने कहा, जब तक उस आत्मा का मार्गदर्शन कोई ऐसा देव न करे जो बुद्धि को सहेजने की शक्ति रखता हो। ऐसा देव जिसने कभी स्वयं ज्ञान के लिए अपना सिर तक अर्पित किया था। अचानक भंवर के ऊपर एक दिव्य प्रतिमा चमक उठी, गणेश जी की। जब समय उचित होगा वह मेरी टूटी हुई साधना को पुनः जोड़ेंगे और तब बुद्धात्मा अपना वास्तविक स्व प्राप्त करेगा। लेकिन सबके मन में एक ही प्रश्न था, क्या वह समय आएगा या संसार बुद्धि के इस शाप में हमेशा डूबा रहेगा?
श्राप के फैलते ही पूरा ज्ञान लोक ऐसे कांपने लगा जैसे समय के स्तंभ अचानक कमजोर पड़ गए हों। सूक्ष्म ऊर्जा रेखाएं हवा में फटने लगी। हर टूटती रेखा किसी अधूरे विचार की अंतिम कराह की तरह प्रतीत हो रही थी। इसी अराजकता के केंद्र में वह भविष्यात्मा बुधात्मा धीरे धीरे आकार ले रही थी। उसका स्वरूप लगातार बदल रहा था। कभी वह प्रकाश का द्रव बन जाती, कभी धुएं की अमूर्त परछाई, कभी चमकता हुआ छोटा ब्रह्मांड। ऐसा लगता था जैसे वह आत्मा इस ब्रह्मांड में नहीं, किसी दूसरे आयाम में निर्मित की जा रही हो और सृष्टि उसे एक सामान्य रूप में ढालने की असफल कोशिश कर रही हो। तक्षकेंद्र स्तब्ध होकर यह सब देख रहे थे। उनके हृदय में भय और अपराध बोध की ज्वालाएं एक साथ जल रही थीं। वह बोलना चाहते थे, कुछ कहना चाहते थे, पर अपनी ही वाणी पर शाप की परछाई देख वे मौन रह गए, जैसे उनके शब्द उनके गले तक आते और फिर वहीं फंस जाते। इस बीच बुद्ध उस जन्म लेती आत्मा को देख रहे थे, पर उनकी आंखों में करुणा नहीं थी, सिर्फ एक गहरा गंभीर संकल्प था। यह आत्मा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अब किसी भी मार्ग को सरलता से नहीं चुन पाएगी। इसके भीतर दो प्रवाह होंगे, शुद्ध बुद्धि और विकृत बुद्धि। जहां भी यह जाएगी वहां स्पष्टता और भ्रम दोनों साथ चलेंगे। यह किसी शिक्षक की तरह सत्य दिखाएगी, लेकिन कभी कभी स्वयं ही भ्रम में गिर जाएगी। जैसे ही उन्होंने यह कहा, आत्मा के भीतर एक तेज चमक उठी, मानो किसी ने उसके हृदय में एक अनंत अग्नि जला दी हो। अचानक ईंन से एक तीव्र ऊर्जा ध्वनि निकली और ज्ञान लोक का आकाश चीख उठने लगा। ब्रह्मांड जैसे उस आत्मा के जन्म से बोझिल हो गया हो। तभी इस जन्म अराजकता पर एक दिव्य प्रकाश गिरा, एक इतना शांत प्रकाश कि विनाश भी कुछ क्षण के लिए स्थिर हो गया। यह प्रकाश गणेश जी का था। उन्होंने आगे बढ़कर उस नवजन्मी आत्मा पर हाथ रखा और धीरे से कहा, इस आत्मा को संतुलन की आवश्यकता होगी, ऐसा संतुलन जो केवल बुद्धि से नहीं, करुणा से भी संभव है। बुद्ध ने देखा, गणेश जी की करुणा उस आत्मा की अशांत ऊर्जा को शांत कर रही थी, मानो भीतरी तूफान को हल्का कर रही हो। पर तभी गणेश जी ने गंभीर स्वर में कहा, परंतु बुद्ध, याद रखो, यह आत्मा जब पृथ्वी पर जन्म लेगी, इसे एक ऐसी परीक्षा से गुजरना होगा जिसमें इसे तुम्हारे शाप से बचने के लिए स्वयं को सिद्ध करना होगा। बुद्ध ने पूछा, कैसी परीक्षा? गणेश बोले, बुधवार की परीक्षा, और इसीलिए आने वाले युगों में बुधवार का दिन मेरा हो जाएगा, क्योंकि इस आत्मा को संभालने का भार मुझ पर होगा। और जिस दिन मैं इसे मार्ग दूंगा, वही दिन लोगों के लिए बुद्धि, सूझबूझ और निर्णय का दिन बन जाएगा। यह कहकर गणेश जी का प्रकाश धुंधला हुआ और वे धीरे धीरे विलीन होने लगे। पर जाते जाते उन्होंने जोड़ा, एक दिन यह आत्मा मुझसे मिलेगी और उस दिन संसार जानेगा कि बुधवार गणेश का दिन क्यों है। गणेश के विलीन होते ही ज्ञान लोक का अंधकार फिर उठ खड़ा हुआ। बुधात्म अभी भी ऊर्जा का बदलता हुआ कण था, मानो वह स्वयं निर्णय नहीं कर पा रही कि उसे किस रूप में स्थिर होना चाहिए। यह अस्थिरता उसी शाप का हिस्सा थी, एक ऐसा शाप जिसमें बुद्धि की रोशनी भी जन्म लेती थी और उसी रोशनी में भ्रम की परछाई भी। बुद्ध ने इस आत्मा को धीरे से अपनी ऊर्जा की ओर खींचा और कहा, तुम अभी शब्द नहीं समझ सकती, पर तुम मेरे अस्तित्व का हिस्सा हो। तुम्हारे भीतर मेरी साधना का सहार है। लेकिन उसी क्षण तक्षकेंद्र कांपते हुए बोले, क्या यह आत्मा संसार के लिए कष्ट का कारण बनेगी? बुद्ध ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, यह आत्मा संसार को बचाने का मार्ग भी बनेगी और कभी कभी उसकी उलझन भी बनेगी। यह संतुलन है, ज्ञान का शाश्वत नियम। तक्षकेंद्र ने कहा, लेकिन क्या यह आत्मा मेरे दोष के कारण पीड़ा झेलेगी? बुद्ध की आंखों में कुछ क्षण के लिए वह शांति लौटी जो विनाश से पहले हुआ करती थी। हाँ, वह झेलेगी, लेकिन उसकी पीड़ा एक दिन उसका बल बनेगी। मनुष्य जब उससे मिलेगा तब उसे महसूस होगा कि वह दूसरों जैसी नहीं है। उसके विचार गहरे होंगे, पर उससे भी गहरी उसकी चुप्पी। वह भीड़ से दूर रहेगी, पर दुनिया उसे छोड़ नहीं पाएगी। कई लोग उसे समझेंगे, पर कई उसे रहस्यमयी कहेंगे। वह बिना बोले भी सब समझ लेगी, पर अपनी बात कहने में कठिनाई महसूस करेगी। लेकिन जब वह निर्णय लेगी, तब संसार हिल जाएगा। ज्ञानलोक में अचानक हवा का दूसरा झोंका उठा और वह झोंका किसी तूफान जैसा भारी था। बुधात्मा अब बिल्कुल शांत हो चुकी थी, जैसे गणेश जी का स्पर्श उसकी ऊर्जा में कहीं गहरे जम गया हो। तभी बुद्ध ने अपने हाथ उठाकर एक चमकदार ऊर्जा रेखा खींची। वह एक द्वार था। यह द्वार पृथ्वी के एक प्राचीन समय की ओर खुल रहा था, एक ऐसा समय जब मनुष्य अभी बुद्धि के पूर्ण विकास की ओर बढ़ रहा था। बुद्ध बोले,
अब इस आत्मा को भेजना आवश्यक है। इसे मनुष्य लोक में ही अपनी परीक्षा पूरी करनी होगी। जब यह जन्म लेगी, इसका पहला दिन बुधवार होगा। उसी दिन से यह मेरे ग्रह प्रवाह से जुड़ जाएगी। तक्षकेंद्र ने भय से पूछा, और क्या लोग इसे पहचानेंगे? बुध ने उत्तर दिया, नहीं, कोई नहीं। यह आत्मा साधारण रूप में जन्म लेगी, पर उसका मन असाधारण होगा। यही बुधात्म की पहचान होगी। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा और उसके भीतर से पृथ्वी दिखाई देने लगी। सूर्योदय का हल्का सुनहरा प्रकाश, शांत हवा और एक गांव जहां कोई नई कथा जन्म लेने वाली थी। जब बुधात्म को पृथ्वी की ओर भेजा जाने लगा, ज्ञान लोक में अचानक ऐथरिक ऊर्जा का तूफान उठने लगा। यह उस जन्म की पूर्व चेतावनी थी। बुध ने उस आत्मा पर अपनी हथेली रखी और एक अंतिम बूंद अपनी साधना की उसमें प्रवाहित की। वह बूंद इतनी शांत और चमकदार थी कि तक्षकेंद्र भी उसकी रोशनी से कुछ क्षण के लिए अंधे से हो गए। इस ऊर्जा के प्रवाह के बाद बुध बोले, अब तुम संसार में प्रवेश करोगी, पर याद रखना, तुम्हारे भीतर एक द्वंद्व हमेशा रहेगा, सत्य और भ्रम का। यह द्वंद्व तुम्हें कभी शांति नहीं देगा, पर यह दुनिया के लिए प्रकाश का मार्ग होगा। आत्मा धीरे धीरे एक स्थिर आकार लेने लगी, मानो वह मानव चेतना के अनुकूल हो रही हो। इस स्वरूप में वह एक छोटे प्रकाशमान बीज जैसी लग रही थी, जो धीरे धीरे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की ओर खिंच रहा था। जब वह द्वार की दहलीज पर पहुंची, पृथ्वी का दृश्य स्पष्ट दिखाई देने लगा। वहां एक महिला थी जो किसी छोटे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसके आंसू उसकी हथेलियों में टपक रहे थे और वह भगवान गणेश से एक ही वाक्य बार बार कह रही थी, हे विघ्नहर्ता, मेरे घर में एक संतान का प्रकाश भेज दो। जैसे ही उसके आंसू धरती पर गिरे, ब्रह्मांड में एक कंपन उठ गया, मानो किसी ने बुधात्म का मार्ग पुकार लिया हो। बुध ने यह दृश्य देखकर कहा, यही होगी वह जिसके घर में बुधात्म जन्म लेगी। यही होगी वह जिसने अपने दर्द से इस आत्मा को बुलाया है। तक्षकेंद्र को यह दृश्य देखकर कुछ राहत मिली। तो यह आत्मा पीड़ा में जन्म नहीं लेगी? बुध ने कहा, नहीं, वह प्रेम में जन्म लेगी, पर समझ में नहीं। लोग उसे चाहेंगे पर समझ नहीं पाएंगे। उसे परिवार मिलेगा, पर उसका मन ब्रह्मांड से जुड़ा होगा। जैसे ही बुधात्मा उस द्वार से पृथ्वी पर उतरी, पूरा ब्रह्मांड कुछ क्षण के लिए पूरी तरह स्थिर हो गया, मानो समय ने अपनी सांस रोक ली हो। यह वह क्षण था जब बुध का शाप, गणेश की कृपा और तक्षकेंद्र की भूल तीनों मिलकर एक नए अध्याय का आरंभ कर रहे थे। और जैसे ही वह बीज उस महिला के भीतर समाया, बुध ने एक अंतिम वाक्य कहा, यह आत्मा मेरे टूटन की वारिस है और गणेश के ज्ञान की आश्रित। यही कारण है कि आने वाले युगों में बुधवार का दिन गणेश का दिन कहलाएगा, क्योंकि बुधात्म के मार्गदर्शन का दायित्व उन्हीं पर है। पृथ्वी पर बुधात्म का जन्म उस गांव में हुआ जिसे लोग साधारण समझते थे, पर जिसकी छाया में प्राचीन ऊर्जा प्रवाहित होती थी। वह बुधवार का दिन था, हल्का बादलों वाला, पर हवा में एक अनोखी पवित्रता थी। मंदिर की घंटी बिना किसी मनुष्य द्वारा छुए अपने आप बज गई और जन्म लेते ही उस बालिका के माथे पर हल्की सी बिजली जैसी नीली रेखा चमकी, जिसे देखकर दाई घबरा गई। पर अगले ही क्षण वह रेखा गायब हो गई, मानो वह सिर्फ देवताओं की दृष्टि के लिए ही प्रकट हुई थी। लोग बोले, अद्भुत है, यह बच्ची शुभ है, इसका जन्म गणेश जी के दिन हुआ है। लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह सिर्फ शुभता नहीं, एक प्राचीन कहानी का पुनर्जन्म था। बच्ची बड़ी होने लगी, पर उसके भीतर वह द्वंद्व भी बढ़ता गया। उसका मन हमेशा कुछ खोजता रहता, जैसे उसे किसी याद की तलाश हो जो उसके साथ जन्मी ही नहीं थी। वह चुप रहती, पर उसकी आंखें सब कुछ समझती थीं। वह कम बोलती, पर उसकी उपस्थिति में लोग विचित्र रूप से शांत हो जाते। कभी कभी वह अचानक गहरी बात कह देती, जिसे सुनकर बड़े बड़े विद्वान भी चकित रह जाएं। पर उसी समय वह अपने ही विचारों में खोकर घंटों तक चुप भी बैठ सकती थी। उसके माता पिता उसे समझ नहीं पाते, पर उससे प्रेम करते थे। गांव के बुजुर्ग कहते, इस बच्ची पर गणेश की कृपा है। और सच में हर बुधवार उसके जीवन में कुछ अनोखा होता। कभी उसे कोई नई समझ मिल जाती, कभी कोई समाधान बिना कोशिश के उसके सामने आ जाता, कभी कोई समस्या अपने आप मिट जाती। पर बुधात्मा खुद जानती थी, ये घटनाएं वरदान नहीं थीं, ये संकेत थे। संकेत कि उसका जीवन साधारण नहीं है, संकेत कि उसका मार्ग बुद्धि और भ्रम के बीच बने एक तीर की धार पर खड़ा है। और सबसे बड़ा संकेत यह था कि वह बुधवार को एक अजीब ऊर्जा महसूस करती, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। उसे पता नहीं था, पर उस दिन गणेश जी की चेतना उसके मन को संतुलित रखती थी। बुध और तक्षकेंद्र उसकी ओर देखते थे, एक ब्रह्मांड से, एक पछतावे से।
बुधात्म की कहानी अभी शुरू ही हुई थी और बुधवार का रहस्य धीरे धीरे उसके आसपास आकार ले रहा था। पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद भी बुधात्म के भीतर का वह अनंत आकाश शांत नहीं हुआ था। गांव की मिट्टी, सरल घर, लोगों की हंसी, सब कुछ साधारण था, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जो किसी भी सीमा को स्वीकार नहीं करता था। जब वह चलना भी ठीक से नहीं सीख पाई थी, तब भी उसकी आंखों में एक ऐसा अंतरिक्ष चमकता था जिसे देखकर उसकी मां अक्सर कहते कहते चुप रह जाती। ये बच्ची जैसे हमारे घर में नहीं, किसी और लोक से आई है। उसके पिता, जो गांव में एक कुशल कारीगर थे, कहते, बच्ची के भीतर कुछ अलग है, पर ईश्वर की मर्जी से आया है, इसलिए जो भी है पवित्र है। पर वह दोनों इस बात से अनजान थे कि यह पवित्रता साधारण नहीं, एक भार थी। बुधात्म अक्सर रात को जाग जाती। उसे लगता कोई अदृश्य प्रतिध्वनि उसे पुकार रही है, कभी कोमल, कभी आदेश देती हुई, कभी सवाल पूछती हुई। लेकिन उसके छोटे मन को उन पुकारों का अर्थ समझ नहीं आता। वह केवल अपने छोटे हाथ आसमान की ओर उठाकर खिड़की से बाहर देखती और फिर किसी गहरी थकान से भरकर मां की गोद में सो जाती। उसके भीतर का द्वंद्व हर वर्ष और अधिक गहरा होता गया। वह लोगों की बातें सुन लेती, पढ़ लेती, भले ही वे कहकर ना बोली हों, वह देखकर समझ जाती कि कौन दुखी है और क्यों, कौन प्रसन्न है और किस कारण। बच्चे उससे खेलते, पर उसकी एक शांत दृष्टि उन्हें असामान्य लगती। फिर भी वह हंसती तो उसका चेहरा ऐसे खिल जाता जैसे बरसों बाद किसी सूखी धरती पर पहली बारिश आई हो। बुधवार आते ही उसकी ऊर्जा बदल जाती। एक अदृश्य स्पष्टता, एक हल्की सी चिंगारी उसके भीतर जाग उठती। वह अधिक बोलती, अधिक समझती और कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछती जो उसके उम्र के बच्चों के लिए असंभव थे। हमारी चेतना शरीर के बाद भी चलती रहती है ना? या आकाश किसी चीज को याद रखता है क्या? उसके माता पिता ये बातें सुनकर एक दूसरे को देख लेते, पर जवाब नहीं दे पाते। गांव के बुजुर्ग कहते, इसमें देवी का अंश है, इसे बुधवार को गणेश मंदिर जरूर लाया करो। और सच में जब भी वह मंदिर में प्रवेश करती, घंटियां अपने आप हिल जाती और पुजारी बिना बताए समझ जाते कि वह बच्ची किसी अदृश्य आशीर्वाद की वाहक है। किंतु उन्हें यह पता नहीं था कि वह आशीर्वाद नहीं, एक प्राचीन कारण का परिणाम थी। बुध और गणेश दोनों उसे देख रहे थे, एक अपनी भूल के कारण, एक अपने व्रत के कारण। और यही कारण था कि बुधात्म का हर बुधवार किसी अदृश्य हाथ द्वारा लिखा जाता था। समय के साथ बुधात्म किशोरावस्था की दहलीज पर पहुंची और उसके भीतर का द्वंद्व और भी गहरा हो गया। एक ओर उसे हर चीज जल्दी समझ में आती, इतनी जल्दी कि उसके शिक्षक उससे सवाल पूछते, उससे जवाब नहीं समझाते। दूसरी ओर वह कभी कभी एकदम उलझ जाती, ऐसे साधारण प्रश्नों में जिन्हें कोई भी बच्चा बिना सोचे समझ लेता। उसकी बुद्धि जैसे दो दिशाओं में बहती थी, एक दिशा गहरी, तेज, दिव्य, दूसरी दिशा धुंध से भरी हुई, भ्रमित, बेचैन। वह अक्सर स्कूल से लौटते समय पेड़ के नीचे बैठ जाती और मिट्टी पर आकृतियां बनाती, कभी ग्रहों की रेखाएं, कभी किसी अनजानी भाषा के अक्षर। एक बार उसके शिक्षक ने मिट्टी पर बने उन चिन्हों को देखा और पूछा, ये कहाँ से सीखे? बुधात्म ने शांत स्वर में कहा, याद आते हैं, जैसे मैं पहले कहीं लिखती थी। वह जवाब सुनते ही शिक्षक मौन हो गए, क्योंकि वह भाषा प्राचीन थी और वे खुद उस भाषा के कुछ संकेत मंदिरों में ही देख पाए थे। बुधात्म की रातें भी असाधारण थीं। वह सपनों में दो आवाजें सुनती, एक स्थिर, स्पष्ट, शांत, दूसरी टूटी हुई, असंगत, भयभीत। कभी कभी ये आवाजें एक दूसरे पर हावी होने लगती और वह अचानक डर से जाग उठती। तब उसकी मां उसे गले लगाकर कहती, बच्ची, कोई बुरा सपना आया क्या? लेकिन वह उत्तर नहीं देती, क्योंकि वह सपने नहीं, चेतना के दो प्रवाह थे, बुध और तक्ष केंद्र की ऊर्जा के प्रभाव। बुधवार की रातें विशेष रूप से विचित्र थीं। उसे लगता कोई उसे अपने पास बुला रहा है, उसे निर्देश दे रहा है, उसे किसी उलझे हुए भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। इन रातों में कभी उसका मन जगमगा उठता, कभी वह घंटों रोती बिना किसी कारण। गणेश जी उस पर अपनी शांत करुणा बरसाते हैं, जिससे उसकी आत्मा अत्यंत विचलित होने से बच जाती। गुरुवार की सुबह वह साधारण लगती, पर बुधवार के प्रभाव का बोझ उसके मन के भीतर बैठ जाता। धीरे धीरे गांव वालों ने उसकी असामान्य क्षमताओं पर ध्यान देना शुरू किया। कोई किसी समस्या में फंसता तो बुधात्मा उसे समाधान देती, अक्सर बिना पूछे। लेकिन जितने लोग उसकी क्षमताओं को वरदान मानते, उतने ही लोग उसके रहस्य से डरने लगे। कुछ कहते,
यह बच्ची गणेश जी की कृपा है। कुछ फुसफुसाकर कहते, नहीं, इसके भीतर कुछ और है। पर बुधात्म किसी भी मत को महत्व नहीं देती थी। वह केवल महसूस करती थी कि उसका मार्ग अभी शुरू नहीं हुआ है और हर बुधवार उसे किसी अदृश्य उद्देश्य की ओर धकेलता जा रहा है। एक दिन बुधवार की भोर में, जबकि पूरा गांव अभी नींद में था, बुधात्म अचानक जाग गई। एक तीव्र ऊर्जा ने उसे खिड़की की ओर खींचा। आकाश में एक हल्की सी नीली रेखा चमकी, जैसे किसी अन्य आयाम से कोई संकेत भेजा गया हो। उस क्षण उसे लगा कि समय उसके चारों ओर धीमा हो गया है। हवा स्थिर, ध्वनि मौन और उसकी चेतना किसी अदृश्य द्वार की ओर बढ़ती हुई। जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंची, उसे एक आवाज सुनाई दी, स्पष्ट, शांत, परिचित। वक्त आ गया है। यह आवाज बुद्ध की थी, न कठोर न क्रोधित, बल्कि एक गुरु की तरह जो अपने शिष्य को पहली बार उसके मार्ग पर भेज रहा हो। बुधात्म का हृदय तेजी से धड़क उठा। उसने पूछा, किस चीज का वक्त? पर उत्तर नहीं मिला। इसके बजाय हवा में एक दूसरी कंपन उभरी, गणेश जी की करुणामयी उपस्थिति। उनकी आवाज नहीं आई, लेकिन एक शांत शक्ति उसके मन में भर गई, एक ऐसा संतुलन जो उसे टूटने नहीं दे रहा था। अचानक बुधात्म को लगा जैसे वह दो दिशाओं में खिंच रही है। एक दिशा उसके भीतर की बुद्धि को जगाती हुई, दूसरी दिशा उसके भीतर के भ्रम को। इन दोनों के बीच वह अकेली खड़ी थी, जैसे किसी अंतरिक्ष के मध्य में एक बिंदु। फिर आकाश से एक फेंट प्रकाश रेखा उतरी और मिट्टी पर एक हल्का वृत्त बन गया। बुधात्म को समझ नहीं आया कि वह क्या है, लेकिन उसके पैरों ने स्वयं उस वृत्त की ओर चलना शुरू किया। जैसे ही वह उसकी दहलीज पर पहुंची, उसके भीतर से ऊर्जा का प्रबल झटका उठा, इतना तेज कि वह पीछे गिरने वाली थी, पर किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी रक्षा की। उसके कानों में बुद्ध की आवाज गूंजी, यह तुम्हारी पहली परीक्षा है। बुधात्म ने कांपते हुए पूछा, क्यों? मैं कौन हूं? तब आकाश के भीतर गहरा मौन छा गया और उसी मौन में एक उत्तर उतरा, तुम मेरे टूटन की वारिस हो और गणेश के संतुलन की धारी। यह वाक्य सुनते ही उसके भीतर वर्षों से उठता द्वंद्व तीव्र प्रकाश में बदल गया और वह समझ गई कि अब से उसका जीवन साधारण राह पर नहीं चल सकता। वह बच्ची नहीं रही थी, उसका भाग्य उसे पुकार चुका था। उस दिन के बाद से बुधात्म के भीतर एक गहरा परिवर्तन आया। वह पहले की तरह शांत और सरल दिखती थी, लेकिन भीतर एक ऐसी जागृति हो चुकी थी जो मानव अनुभव की सीमाओं को पार करती थी। उसके चारों ओर की हर चीज उसे अलग अर्थों में दिखाई देने लगी। पेड़ों की सरसराहट एक भाषा जैसी लगती, पंछियों की उड़ान किसी छिपे संकेत जैसी, और मनुष्यों की बातें उनके मुख से निकलने से पहले ही समझ में आने लगती। पर इस जागृति के साथ ही उसके भीतर का दूसरा प्रवाह भी मजबूत हुआ, एक भ्रम की परछाई, अत्यंत धुंधली लेकिन गहरी। कभी कभी वह एक सरल निर्णय पर भी संदेह करने लगती, मानो कोई अदृश्य हाथ उसके विचारों को उलझा रहा हो। बुद्ध उसे दूर से देखता रहा। वह समझता था कि यह आस्था अनिवार्य थी, क्योंकि उसका शाप अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। दूसरी ओर गणेश जी उसकी चेतना में करुणा का प्रवाह बनाए रखते, नहीं तो उसका मन उस द्वंद्व से फट सकता था। एक दिन स्कूल में एक घटना हुई जिसने पूरे गांव को हिला दिया। एक बच्चा कुएं में गिर गया था। लोग घबराकर इधर उधर दौड़ रहे थे। तभी बुधात्म उस स्थान पर पहुंची। शांत, बिना घबराहट, उसने कुएं की ओर देखा और बिना सोचे बोले, वह डरेगा नहीं, उसे ऊपर आने के लिए दाएं तरफ की पकड़ मिलेगी। नीचे एक पत्थर है, उसी को पकड़कर शरीर स्थिर रखे। सब चौंक गए। उसे कुएं के भीतर कैसे पता? पर जब रस्सी डाली गई, बच्चा ठीक वही पत्थर पकड़कर स्थिर खड़ा था। उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लोग डर गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह बच्ची यह सब कैसे जानती है। कुछ ने इसे वरदान कहा, कुछ ने इसे कोई छिपा हुआ रहस्य, कुछ ने यहाँ तक कहा कि वह किसी देवता की दूत है। लेकिन बुधात्म केवल दूर खड़ी रही, अजीब तरह से थकी हुई, क्योंकि यह घटना उसके भीतर की बुद्धि और भ्रम दोनों को एक साथ हिला गई थी। वह रात भर जागती रही और पहली बार उसने आंसू बहाए। समझ नहीं पा रही थी कि वह कौन है और उसका मार्ग किस दिशा में जाएगा। वही रात बुद्ध और गणेश दोनों के लिए महत्वपूर्ण थी। बुद्ध ने कहा, अब इसका मार्ग पृथ्वी पर बनना शुरू हो गया है। गणेश बोले, पर इसे अभी बहुत संतुलन चाहिए, इसका मन भार से टूट न जाए। और दोनों जानते थे यह तो बस आरंभ था। समय आगे बढ़ता गया और बुधात्म धीरे धीरे उस उम्र में पहुंची जहां मनुष्य अपने स्वभाव, पहचान और दिशा को खोजने लगता है। पर उसका मार्ग साधारण खोज का नहीं था। उसके भीतर दो विपरीत नदियां बहती थीं, एक पूरी तरह प्रकाशमय और दूसरी अंधेरी गहराइयों से भरी। वह लोगों की भावनाएं महसूस कर लेती,
उनके मन के भीतर की गांठें समझ लेती, लेकिन अपने मन की किसी भी गांठ को सुलझाने में संघर्ष करती। बुधवार हर सप्ताह उसके लिए द्वार बनता, एक ऐसा दिन जब उसके भीतर अदृश्य जगत के संकेत खुलते। कभी वह गांव के बाहर जंगल में जाती और घंटों एक ही स्थान पर बैठकर किसी अनदेखी शक्ति से संवाद करती। कभी वह किसी समस्या का समाधान ऐसे बता देती जैसे वह पहले ही उसे घटते हुए देख चुकी हो। पर उसी दिन उसका भीतर का भ्रम भी जाग उठता। वह एक ही बात पर कई तरह से सोचती, कई बार घबराती, कई बार चुप्पी में डूब जाती। उसके माता पिता चिंतित हो उठे। उन्हें लगा बच्ची मन से अस्थिर है, पर बुधात्म जानती थी यह अस्थिरता नहीं, उसकी नियति का प्रभाव है। एक शाम बुधवार को वह मंदिर के पीछे वाले प्राचीन बरगद की ओर गई, जहां गांव वाले कम ही जाते थे, क्योंकि कहते थे कि वहां किसी देवता की छाया रहती है। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, हवा भारी हो गई, पत्तों में हल्की हिलचाल हुई और मंद प्रकाश उसके सामने उभरा। यह गणेश जी की उपस्थिति थी, कोई प्रत्यक्ष रूप नहीं, पर एक ऐसी करुणा जो किसी को रुला दे। उसी क्षण उसने पहली बार उनके शब्द सुने, बिना आवाज पर स्पष्ट, बुधात्म, तुझे सत्य का मार्ग चुनना होगा, पर यह मार्ग सरल नहीं। उसके होंठ कांपे। उसने पूछा, मैं क्यों, मैं कौन हूं? तभी वातावरण दूसरे कंपन में बदल गया। बुद्ध की ऊर्जा धीरे धीरे उसके चारों ओर उतरने लगी। यह ऊर्जा बुद्धि की थी, पर साथ ही अशांत। बुद्ध की आवाज उतरी, तुम मेरे दोष का परिणाम नहीं, मेरे सुधार का आरंभ हो। तुम्हारे माध्यम से एक दिन लोग समझेंगे कि बुधवार क्यों मेरा नहीं, गणेश का है। बुधात्म रो उठी, बोली, मैं इस सब से डरती हूँ। गणेश की करुणा उस पर बरसी। डरना ठीक है, लेकिन सत्य से मुंह मोड़ना संभव नहीं। उसी क्षण उसके मस्तिष्क में एक अदृश्य द्वार खुला और उसे अपने भविष्य की धुंधली झलक दिखाई दी। एक मार्ग जिसमें संघर्ष, प्रकाश, भ्रम और अंत में एक ऐसा मिलन जहां उसके अस्तित्व का उद्देश्य पूर्ण होना था। बुधात्म ने आंखें खोलते हुए महसूस किया, उसका भाग्य जाग गया है। बुधवार अब सिर्फ उसका दिन नहीं रहा, यह उसके जीवन का केंद्र बन चुका था। उस रात जब बुध और गणेश दोनों की ऊर्जा उसके सामने प्रकट हुई, बुधात्म का आंतरिक द्वंद्व अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। वह बरगद के नीचे कांपती खड़ी रही, न इसलिए कि वह डर गई थी, बल्कि इसलिए कि उसकी आत्मा पर जो भार सदियों से प्रतीक्षा में था, वह अब उसके कंधों पर उतर आया था। आकाश शांत था, लेकिन उसी शांत आकाश में दो शक्तियां उसे छू रही थीं। बुध का कठोर, तीक्ष्ण, धधकता हुआ सत्य और गणेश का कोमल, स्थिर, संतुलित प्रकाश। बुध बोले, तुम्हारा जीवन किसी एक दिशा का मार्ग नहीं, दो दिशाओं का संतुलन है। तुम पृथ्वी पर इसलिए आई हो कि इंसान यह समझ सके, बुद्धि तब तक पूर्ण नहीं जब तक वह करुणा के साथ न चले। गणेश बोले, और करुणा तब तक दृढ़ नहीं जब तक उसे बुद्धि का आधार न मिले। दोनों की ऊर्जा एक दूसरे में समाने लगी, जैसे दोनों ग्रहों की विपरीत धाराएं एक ही प्रकाश में बदल रही हों। यह पहली और आखिरी बार था जब किसी मनुष्य आत्मा के सामने दो देवों की संयुक्त उपस्थिति इतनी स्पष्टता से उतरी हो। बुधात्म ने भय से आंखें बंद कर ली, पर ऊर्जा उसके भीतर जाने लगी, धीरे धीरे, पर अत्यंत गहराई तक। उसके भीतर वह द्वंद्व जो वर्षों से उसे तोड़ रहा था, धीरे धीरे एक ही प्रवाह में बदलने लगा। न पूरी स्पष्टता, न पूरा भ्रम, बल्कि एक ऐसा संतुलन जहां दोनों एक दूसरे को नियंत्रित करते थे। अपनी आंखें खोलते ही उसे एक नया दृश्य दिखाई दिया। वह अपने गांव में नहीं थी, वह किसी दिव्य लोक में खड़ी थी जहां समय का कोई अर्थ नहीं था। उसके सामने एक विशाल मंडल चमक रहा था, जिसके भीतर बुद्ध के शाप की ऊर्जा और गणेश की कृपा एक दूसरे से उलझकर एक नई शक्ति का जन्म कर रही थी। यह शक्ति बुधात्म के अस्तित्व का मूल बननी थी। बुद्ध ने कहा, मैंने जो शाप दिया था वह तुम्हारे भीतर विभाजन बनकर उतर गया, लेकिन तुमने पृथ्वी पर जो जीवन जिया, जो प्रेम पाया, जो संघर्ष झेला, उसने उस विभाजन को अर्थ दिया। गणेश ने आगे कहा, अब तुम्हारा उद्देश्य वही है जो तुम जन्म से महसूस करती रही हो, लोगों के मन से भटकी हुई बुद्धि को निकालना और उसमें स्थिर करुणा स्थापित करना। बुधात्म ने धीरे से पूछा, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी? तभी दोनों शक्तियों ने एक साथ उत्तर दिया, तुम्हारा अस्तित्व ही इस प्रश्न का उत्तर है। तभी उस दिव्य लोक में एक विशाल कंपन उठा, जैसे कोई ब्रह्मांडीय निर्णय अंतिम रूप ले चुका हो। वह मंडल धीरे धीरे घूमने लगा और उसके भीतर से एक उज्जवल ऊर्जा रेखा बुधात्म की ओर आई। यह वह ऊर्जा थी जो केवल देवताओं को प्राप्त हो सकती थी, लेकिन आज उसे एक मानव आत्मा को दिया जा रहा था। जैसे ही वह ऊर्जा उसके हृदय में प्रवेश हुई, उसके जीवन की सारी पहेलियां एक दूसरे से जुड़ गईं।
कुएं में गिरे बच्चे को देखने की उसकी क्षमता, लोगों की भावनाएं पढ़ लेने की संवेदना, बुधवार का अचानक जागृत हो जाना, समझ और भ्रम का एक साथ जन्म लेना, यह सब संयोग नहीं था, यह उसकी चेतना का निर्माण था। देव और दोष, करुणा और बुद्धि, प्रकाश और धुंध, सब मिलकर उसे एक ऐसे मार्गदर्शक में बदल रहे थे जो भविष्य में हजारों लोगों की दिशा बदल सके। तभी आकाश से गणेश जी की करुणा उतरी और बुधात्म के सिर पर रखी गई। उन्होंने कहा, आज के बाद तुम वह नहीं रहोगी जो तुम मनुष्य लोक में थी। आज तुम अपने नाम के अर्थ को पूरा करोगी। तुम वह आत्मा हो जो बुद्धि को उसकी भूलों से मुक्त करती है। फिर बुध बोले, और आज से बुधवार केवल बुध का दिन नहीं, यह दिन उस आत्मा का भी प्रतीक होगा जो मेरी टूटन से जन्मी और गणेश के संतुलन में स्थिर हुई। उसी क्षण आकाश में एक प्रभावशाली प्रकाश लहर फैल गई। गांव के लोग, पृथ्वी, पेड़, पत्ते, हवा, सब कुछ उस प्रकाश को महसूस कर रहे थे, भले ही वे उसे समझ नहीं पाते थे। उस दिन से लोगों को पता भी नहीं चला और बुधवार एक नए अर्थ से जुड़ गया, बुद्धि का, निर्णय का, विवेक का और सबसे बढ़कर गणेश के संतुलन का। देवताओं के लोक में इस घटना को बुध समर्पण कहा गया। वह क्षण जब बुध ने अपनी ऊर्जा के एक अंश को पुनः गणेश को अर्पित किया ताकि मानव लोक में बुधात्म के माध्यम से बुद्धि और करुणा का संतुलन स्थिर रहे। जब बुधात्म ने अपने चारों ओर देखा, उसकी चेतना अब दो नहीं थी, एक ही धारा थी, शांत और सामर्थ्य से भरी। वह न सिर्फ मनुष्यों को समझ सकती थी, वह मनुष्यों के भीतर उठती जड़ ऊर्जा को भी शांत कर सकती थी। गणेश ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम लौटो, पर मनुष्य के रूप में नहीं। तुम एक दिव्य मार्गदर्शक की तरह लौटोगी जो उन हृदयों में जन्म लेगी जहां बुद्धि और करुणा दोनों की आवश्यकता होगी। बुधात्म ने धीरे से सिर झुकाया। वह अब तैयार थी। और फिर वह क्षण आया जब उस दिव्य मंडल ने अपनी अंतिम ऊर्जा लहर छोड़ी और बुधात्म पृथ्वी के विशाल आकाश में फिर से उतरने लगी। इस बार वह किसी एक शरीर में नहीं जा रही थी। इस बार वह किसी माता की गोद में नहीं आएगी। वह अब तत्व बन चुकी थी, एक सचेत, पवित्र, संतुलित तत्व जो हर युग में, हर स्थान पर, हर उस व्यक्ति के पास पहुंचेगा जिसे निर्णय के क्षण में बुद्धि और करुणा दोनों की आवश्यकता होगी। उसके उतरते ही पृथ्वी पर बुधवार का दिन हमेशा के लिए बदल गया। पहले यह दिन केवल बुध ग्रह का द्योतक था, व्यापार, बुद्धि, तर्क का प्रतीक। लेकिन उस दिन से बुधवार गणेश जी का भी दिन बन गया, क्योंकि बुधात्म का मार्गदर्शन गणेश के संतुलन के बिना अधूरा था। धीरे धीरे मनुष्य लोक में परंपरा जन्मी। लोग बुधवार को गणेश की पूजा करने लगे। उन्हें पता नहीं था क्यों, किस कारण, किस दिव्य कहानी के परिणाम स्वरूप। उन्हें बस इतना महसूस होता था कि बुधवार को गणेश की उपासना मन को शांत करती है, निर्णयों को स्पष्ट करती है, भ्रम को मिटाती है। यह अनुभव सदियों तक फैलता गया और सदियों बाद यह सत्य छिप गया, पर उसकी प्रभाव रेखा हर मनुष्य के जीवन में बनी रही। देवलोक से देखते हुए बुद्ध ने कहा, मेरा शाप अंततः संतुलन में बदल गया। गणेश मुस्कुराए। हर टूटन का उद्देश्य यही है, यदि वह सही हाथों में पहुंचे। और तक्षकेंद्र, जो सदियों से अपराध बोध से जर्जर थे, पहली बार शांत हुए, क्योंकि बुधात्म का जन्म, संघर्ष, सिद्धि और आरोहण सब ने उनकी भूल को अर्थ दे दिया था। पृथ्वी पर लोग अपने अपने जीवन जीते रहे, पर बुधवार के दिन एक हल्की सी ऊर्जा हमेशा हवा में तैरती रही, कोमल, संतुलित, दिव्य। यही बुधात्म की उपस्थिति थी। अब वह किसी एक शरीर में नहीं थी, वह हर उस मन में थी जहां किसी निर्णय ने रूप लेना हो, जहां किसी भ्रम को मिटना हो, जहां कोई हृदय टूट रहा हो और जहां किसी बुद्धि को करुणा का हाथ पकड़ना हो। और यही कारण है कि बुधवार गणेश का दिन कहलाता है। यह परंपरा किसी कैलेंडर ने नहीं लिखी, यह सत्य एक आत्मा ने स्थापित किया था। एक ऐसी आत्मा जो बुध की टूटन से जन्मी और गणेश की करुणा से पूर्ण हुई। बुधात्म की कथा समाप्त हुई, पर उसका मार्ग हर बुधवार आज भी चलता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने सुनी यह मंगलकारी, पावन और अद्भुत कथा, जिसमें हमने जाना कि कैसे विघ्नहर्ता श्री गणेश अपने भक्तों के जीवन से बाधाएं दूर करते हैं और उनके मार्ग में सफलता, सद्बुद्धि और शुभ फल स्थापित करते हैं। जो भी भक्त शुद्ध मन, विनम्रता और श्रद्धा के साथ श्री गणेश की उपासना करता है, उसके जीवन में विघ्न नहीं, बल्कि विजय, समृद्धि और आनंद का आरंभ होता है। इसलिए हे भक्तों, प्रत्येक शुभ कार्य से पहले श्री गणेशाय नमः का स्मरण अवश्य करें, क्योंकि जहां गणपति बप्पा का आशीर्वाद होता है,
वहां हर शुरुआत शुभ और सिद्ध हो जाती है। यदि आपको यह पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवारजनों व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि हर घर में गणेश जी का मंगल आशीष पहुंच सके। और हां, यदि आप चाहते हैं कि गणपति बप्पा की अनंत कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहे, तो हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जहां गणेश जी का वास होता है वहां ज्ञान, सफलता और शुभता सदा निवास करती हैं। जय श्री गणेश। वक्रतुंड महाकाय। गणपति बप्पा मोरया।